हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका एक क्वेश्चन रहता है जो एक्सरसाइज अभी हम कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये है आपका जो आपको आज सॉल्व करना है। तो क्या है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा कि इन ए क्लास टेस्ट, किसी क्लास में कोई टेस्ट हुआ है कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। उसमें क्या है, 10 क्वेश्चंस थे, यानी कि जो क्लास में टेस्ट लिया गया उसमें कितने क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस थे। 5 मार्क्स आर अवार्डेड, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो हर एक करेक्ट यानी कि सही जो जवाब दिया है जिस बच्चे ने, एक क्वेश्चन का अगर उसने सही जवाब दिया है तो उसको 5 मार्क्स मिले हैं। एवरी यानी कि हर एक क्वेश्चन के सही जवाब के लिए कितने नंबर मिले हैं उसको, 5। एंड और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और जो जो भी अगर किसी ने एक भी गलत जवाब दिया है तो उसके लिए कितने मार्क्स मिले हैं उसको, -2। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे क्लास टेस्ट में होता है गलत है तो कोई बात नहीं, मतलब मार्क्स कटते नहीं है ना, 0 मिलता है उसका। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गलत जवाब के लिए उनको क्या है, -2, यानी कि टू नंबर उनके काट लिए जाते हैं या कट कर लिए जाते हैं, किसमें से, जो उनको सही मिले हैं उन उन वाले टोटल्स में से, ठीक है। एंड और 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। और अगर ऐसा है कि किसी ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मान लीजिए कि भाई कोई बच्चा है जिसने 5 क्वेश्चन सही कर दिए और एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बाकी का यानी कि 5 छोड़ दिए, तो उसको 5 सही के लिए तो 5 5 जा 25 मिल जाएंगे, क्योंकि एक सही के लिए 5 था। और जो नहीं किए, मतलब शुरुआत ही नहीं की जिनकी करने की, तो उनके लिए 0 मार्क्स, ठीक है। तो उसको टोटल 25 मिल जाएंगे। तो अब ये आपका क्वेश्चन है ये कि रवि है, कोई स्टूडेंट है, गेट 4 करेक्ट आंसर। उसके 4 आंसर तो क्या हैं, करेक्ट हैं, एंड 6 इनकरेक्ट, और 6 आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। तो व्हाट इज़ हिज स्कोर, तो उसका टोटल कितने मार्क्स उसको टेस्ट में मिले होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देखिएगा, आपको निकालने का तरीका, तो आंसर तो आप शायद बगैर पेन उठाए भी बता दोगे, बट लिखना कैसे है आपको वो थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मार्क्स ऑब्टेन बाई रवि फॉर 1 करेक्ट आंसर। रवि ने जितने नंबर मिले हैं उसको एक करेक्ट आंसर के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलते हैं बताया गया है ऊपर, 5 मार्क्स। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि फॉर, कितने करेक्ट किए हैं उन्होंने, 4, 4 करेक्ट करेक्ट सॉरी आंसर। तो एक के लिए अगर 5 है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 मार्क्स, राइट। और उसी तरीके से मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स obtained by Ravi for 1, not every, 1 incorrect आंसर। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट होते हैं, -2, या फिर कितने मिलते हैं, -2 मार्क्स उनको मिलते हैं। और रवि ने कितने गलत किए हैं, 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई रवि फॉर कितने, 6 इनकरेक्ट
आंसर्स कितना हो जाएगा 6 × -2, 6 × -2 यानी कि -12 मार्क्स। क्लियर? सॉरी, देयर इट इज़। ध्यान से देखिएगा कि मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलते हैं 5 मार्क्स, तो रवि को भी उतने ही मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि फॉर 4 करेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे 5 × 4 20 मार्क्स। उसी तरीके से मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं -2 मार्क्स। सो मार्क्स ऑब्टेन बाय रवि फॉर, और उन्होंने कितने गलत किए थे 6 किए हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना हो जाएगा 6 × -2 यानी कि -12 मार्क्स। क्लियर? सो अभी हमें निकालना क्या है टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर या मार्क्स आपकी मर्जी है। सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, कि रवि को टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। करेक्ट के लिए कितने मिले 20, प्लस इनकरेक्ट के लिए कितने मिले -12 मार्क्स। तो ये उसकी क्या हो जाएंगे टोटल हो जाएंगे ना। टोटल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जितने करेक्ट के लिए मिले हैं उसमें से माइनस करेंगे कितने जो इनकरेक्ट के लिए मिले हैं। तो सो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8 मार्क्स आपका आंसर आ गया। तो यानी कि रवि को टोटल कितने मार्क्स मिले 8, क्योंकि उन्होंने 4 सही किए थे, तो 4 सही करने के लिए 20 मार्क्स मिल गए, और 6 गलत करने के लिए माइनस यानी कि 12 उसमें से कट हो गए, तो कितने बचे 8 मार्क्स। तो इसी तरीके से अगर आपसे इसी क्वेश्चन के जैसे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको इस तरीके से आपको कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? सो दैट्स इट। उसके बाद है कुछ आपको ट्रू फॉल्स मिलेगा, वहाँ पर आपसे साइन पूछा गया है, साइन के बारे में इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि जो हमने पिछले लेक्चर में आपने सीखा था। तो भी अगर 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है या फिर इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चंस, तो उनका साइन क्या रहने वाला है, तो वो आपको ट्रू और फॉल्स के रूप में बताना है। जो फॉल्स होगा उसको एक्सप्लेन भी करना है कि वो गलत क्यों है, यानी वहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे दोगे। क्लियर? तो यहाँ पर होती है आपकी एक्सरसाइज समाप्त। इसके बाद एक लास्ट एक्सरसाइज बची है हमारी इंटीजर से रिलेटेड, जो कि डिवीज़न पर है, वो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों। ओके, होल्ड ऑन, एक बार हम एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि जो ट्रू फॉल्स वाले हैं वो कैसे करने हैं। मान लीजिए कि ये आपको कोई स्टेटमेंट दे रखी है, बताना है आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलेगा इज़ नेगेटिव। आपको बताया गया है कि वो नेगेटिव होते हैं, बट हमें तो पता है कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा प्लस में। तो आप बोलोगे यहाँ पर कि फॉल्स, और क्यों है वहाँ पे रीज़न दे दो कि बिकॉज -2 इंटू दूसरा कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ले लो -3, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कितना आएगा -2 इंटू -3 6, विच इज़ क्या है विच इज़ पॉजिटिव। सो इस तरीके से जो फॉल्स हैं उसका आपको रीज़न एग्जांपल्स के साथ देना है। क्लियर? एक और है आपका क्वेश्चन, वहाँ पर क्या है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद -1, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर by -1, it gives its
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि जब हम किसी भी व्हेन वी मल्टीप्लाई, जब हम किसी मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, बाई -1 के साथ, तो वो उसका हमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है, बोला जा रहा है कि वो उसका उसी इंटीजर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो ये फॉल्स है, क्यों, हम चेक कर लो आप। मान लीजिए कि हमारे पास 5 है, तो 5 की जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5। बट क्या है, हमें पता है कि -5 इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5, राइट, कि 5 तो जो है क्या क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है किसका, -5 जो है 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो कैसा है, इसका एडिटिव इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर, ये हमारा शायद डिस्कशन होना पीछे रह गया था, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कि मान लीजिए हमारे पास ए कोई इंटीजर है, उसकी हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें ए ही मिल जाए, यानी कि जो इंटीजर है वही मिल जाए। तो बताइए भाई, ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ए मिल जाए, अगर ए की ए के साथ करेंगे A² हो जाएगा, ए की 2 के साथ करेंगे तो 2A हो जाएगा। तो ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ए रह जाए 1 के साथ, राइट। तो यानी कि ए अगर कोई भी इंटीजर, मान लीजिए भी 2 की हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 ही मिले। सो 2 की टेबल में 2 कितने पे आते हैं, 2 1 पे आता है ना, यानी कि 1 के साथ हम, या फिर 15 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिले 1 के साथ, या -15 की किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमें -15 मिले, यानी कि एज इट इज़ मिले। तो -15 की भी किसके साथ करेंगे, 1 के साथ ना, अगर माइनस के साथ तो कर दिया तो क्या हो जाएगा, -15 इंटू -1 तो 15 हो जाएगा, लेकिन हमें जो इंटीजर है वही क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 के साथ। क्लियर। तो यानी कि 1 जो है वो क्या है, 1 इज़ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब बिल्कुल सेम एज इट इज़। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसकी अगर हम किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, एज इट इज़ वही का वही इंटीजर आता है। तो इसलिए 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी इंटीजर। क्लियर। अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है किसी भी इंटीजर का, मान लीजिए हमारे पास कोई एक इंटीजर है a, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा वो पता लगाने के लिए हमें पता है कि भाई अगर हम किसी भी इंटीजर की उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। यानी कि किसी कोई इंटीजर है a, उसकी किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 1 मिले, तो किसके साथ करना पड़ेगा, 1/a के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है तो 5 की हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। अच्छा, एकदम से अगर आपको नहीं पता लग रहा तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। तो हमारे पास अब क्या हो गया कि 5x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। तो यानी कि 5 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 1/5। उसी तरीके से 17 के लिए क्या हो जाएगा, मान लो कि लेट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, लेट दी
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 17 इज, हमने मान लिया x। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो रिलेशनशिप होता है उनके, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है वो, कि कोई इंटीजर है, इंटीजर क्या हमारा 17, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, 17 का ही, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/17। तो यानी कि 17 के लिए क्या हो गया, 1/17, 5 के लिए 1/5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया ना भाई। एक किसी भी इंटीजर की हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि जो हमें रिजल्ट मिले वो 1 मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और वो क्या होता है, एज इट इज़ 1 डिवाइड बाई जो इंटीजर आपको दिया गया था वो एज इट इज़, राइट। उसी तरीके से -5 का क्या आ जाएगा, हम क्या सीधा लिख सकते हो आप कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज -1/5, क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर में हम माइनस नहीं रखते ना, तो वो यहाँ पे लगा देंगे। तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, -1/5। क्लियर। तो मतलब नॉर्मल में हमने अभी अगर जनरली हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि इंटीजर इनटू मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ द इंटीजर, मतलब वही इंटीजर जिसका हमने पहले जिक्र किया है, जो इंटीजर हम लेके चले हैं। इंटीजर इनटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इंटीजर कुछ भी है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है किसी भी इंटीजर का, तो वहाँ पे आप रख दो। जैसे मान लो 17 का तो हो चुका है, 101 का निकालना है। तो 101 का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 101, उसको हमने जेड मान लिया आपकी बार, तो वो किसके इक्वल है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हर बार, 1। तो जेड क्या आ जाएगा, 101 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में। तो यानी कि ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 101, क्या आ गया, 1/101। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। क्लियर। उसी तरीके से है आपका एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी, अब नाम से ही पता लग रहा है कि करना क्या है, ऐड, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी, यानी कि इक्वल, बिल्कुल आइडेंटिकल, यानी कि वही। ये मान लीजिए कि ए कोई हमारा इंटीजर है, तो ए में क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करें पता नहीं, कि हमें मिल क्या जाए, ए, एज इट इज़ ए मिल जाए। तो ए में क्या ऐड करें कि ए मिलेगा। फॉर एग्जांपल भाई 2 में हम कितना ऐड करें कि हमें 2 मिल जाए। भाई 2 में कितना और ऐड करने की आवश्यकता है उसको 2 बनाने के लिए, तो 2 को 2 ही रखना है ना, बनाना नहीं है यहाँ पे। तो हम यानी कि 2 को 2 रखना है, तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 0, क्योंकि अगर 0.1 भी ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, 2.1। यानी कि 0 ही एकमात्र ऐसा इंटीजर है या नंबर है जो अगर किसी भी इंटीजर में हम ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट एज इट इज़ क्या मिलेगा, वही नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गई हमारी, 0। उसी तरीके से ए मान लीजिए कोई भी इंटीजर है, कोई भी, तो अगर उसमें क्या ऐड करें, 0, तो हमें क्या मिलेगा, ए। सो एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। हर एक नंबर के लिए, हर एक इंटीजर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। अब उसी तरीके से एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, कि मान लो ए कोई आपका इंटीजर है,
उसमें क्या करना है, अब मल्टीप्लिकेटिव के केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो एडिटिव है तो ऐड, उसमें क्या ऐड करें, यानी कि उसका एडिटिव ए में जब हम एडिटिव इन्वर्स को ऐड करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, जो क्या होती है 0। तो ए में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, -a, राइट। क्यों, वैसे भी निकाल के देख लो कि भाई अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, वैसे ये क्लास 6 में आप करके आए हो, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा। तो मान लो कि लेट एडिटिव इन्वर्स हमने मान लिया, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज क्या मान लिया हमने, x मान लिया। सो क्या हो जाएगा 5 + x इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि इंटीजर प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट इंटीजर इक्वल किसके आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, और वो क्या होती है 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इधर किस में है प्लस में, तो उधर जाके माइनस में, तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गई 0 - 5 कितना होता है -5। तो यानी कि 5 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया -5। उसी तरीके से इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि -5 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या है 5। तो हम क्या बोलेंगे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 इज, -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है 5, या फिर दूसरे तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 का एडिटिव इन्वर्स कौन है इज -5। क्लियर, क्योंकि भाई इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 0। यानी कि कोई भी दो ऐसे इंटीजर जिनको आपस में जोड़ने से रिजल्ट कितना आ जाए 0, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे एडिटिव इन्वर्स। तो 5 का एडिटिव इन्वर्स -5, 100 का एडिटिव इन्वर्स -100, 1000 का एडिटिव इन्वर्स -1000। क्लियर। तो जो हमारे स्टेटमेंट थी अब ट्रू फॉल्स में ये वाली कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर बाय -1, जब भी हम किसी भी इंटीजर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हमें जो मिलता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब 5 की -1 के साथ किया तो कितना आया -5, लेकिन 5 के लिए -5 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, राइट। अभी हमने किया है, तो यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। क्लियर, सिंपल। अगर बगैर पेन के भी आप क्या कर सकते हो एडिटिव इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल सकते हो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हो, उसको जो भी इंटीजर आपको दे रखा है उसको किस में ले जाओ डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर क्या बना दो 1, और जैसे कि 5 के लिए क्या है 1/5, -13 के लिए क्या है -1/13। और उसी तरीके से अगर एडिटिव इन्वर्स आपको चाहिए तो एडिटिव इन्वर्स के लिए क्या करो, जो भी आपको इंटीजर दे रखा है उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो। अगर वो माइनस में दे रखा है तो वही उसका प्लस में, वही एज इट इज़ क्या हो जाएगा उसका एडिटिव इन्वर्स। जैसे कि -25 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा +25, क्योंकि -25 और +25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0। और +30 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा -30, क्योंकि +30 और -30 को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। सो अभी आ गया समझ में। तो इनके बेस पे आपको ट्रू फॉल्स करने हैं, जो फॉल्स है उसको एक्सप्लेन करना है इस कम से कम एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर। नाउ बाय, सी यू सून।